आइए बढ़ते आगे और डाइवेस्टमेंट को लेकर एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए आने की तैयारी में। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल नई दिल्ली से, और वो दे रहे हैं आपको एक बड़ी और बेहतरीन खबर। चेतन बताइए, क्या कुछ बड़ा डेवलपमेंट आज होने वाला है डाइवेस्टमेंट को लेकर? सर, हमारे जो टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज इस टाइम पे हमको बता रहे हैं वो ये है कि भारत सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस अब वापस आ रहा है धीरे धीरे, और इनफैक्ट ये मानना बहुत जरूरी है कि विनिवेश पे आज एक बहुत ज्यादा अहम बैठक कैबिनेट सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में करी जाएगी, जिसका मतलब एक कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट जिसको भारत सरकार ने 2016 में ऑफिशियली गठित किया था, वो आज बीईएमएल, बीपीसीएल, कॉनकॉर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट पर चर्चा करेगा और उसको कैसे एक्सपेडाइट करना है वो डिसाइड करेगा। इनफैक्ट मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि क्या टाइमलाइंस होंगी, किस तरीके से उसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं। कोरोना काल में काफी प्रभावित हुआ डिसइन्वेस्टमेंट पैकेज भारत सरकार के, लेकिन भारत सरकार अब थोड़ा इस पर सीरियसली सोच रही है, विचार रही है कि किस तरीके से वापस आकर फॉल बैक करे, बाउंस बैक करे और डिसइन्वेस्टमेंट पैकेज को फटाफट मंजूरी देकर, अप्रूवल देकर, सारी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर किस तरीके से भारत सरकार अपने डिसइन्वेस्टमेंट पैकेज को पूरा कर सकती है। तो बेसिकली मेरे सोर्सेज से बता रहे हैं कि आज की जो मीटिंग है वो कैबिनेट सेक्रेटरी खुद चेयर करेगी, क्योंकि कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट है, तो टॉप लेवल सेक्रेटरी ही उसको चेयर करते हैं। टॉप सेक्रेटरीज ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, लीगल अफेयर्स, पेट्रोलियम सेक्रेटरी, शिपिंग सेक्रेटरी एंड बाकी अदर स्टेक होल्डर्स, क्योंकि डीपम के भी काफी अच्छे बड़े ऑफिशियल्स हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर कि आने वाले कुछ टाइम पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मैं एक पॉइंट हाईलाइट कर दूं कि बीपीसीएल के चलते 26 तारीख को बीपीसीएल की बोर्ड मीटिंग है एंड इनफैक्ट डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट हो सकती है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट की मीटिंग भी काफी महत्वपूर्ण रह सकती है इसके चलते। तो डेफिनेटली ये वॉच आउट करना पड़ेगा कि अगले 6 दिनों में जब बीपीसीएल की बोर्ड मीटिंग होगी तो क्या होगा, और डिसइन्वेस्टमेंट की जो आज मीटिंग है उसमें कुछ कोरिलेट करके हम लोग एग्जाम्पल निकाल सकते हैं या नहीं। लेकिन भारत सरकार का फोकस डिसइन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ता हुआ। भारत सरकार की तरफ से बड़े एक्शन के लिए चेतन हमारे साथ बने रहिए। मैं आपसे फिर से वापस बातचीत भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले बीपीसीएल पर ही फोकस कर लिया जाए। बीपीसीएल पर यहां पर बोर्ड बैठक के संकेत आ रहे हैं। 26 मई को बोर्ड बैठक है जिसमें रिजल्ट पर भी विचार किया जाएगा। डिविडेंड, जो एक बड़ा डिविडेंड मार्च में आने की संभावना थी और वो मार्च में आया नहीं, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि मई के अंत तक आने की संभावना है। तो क्या इसमें एक बड़े डिविडेंड की संभावना बनेगी? क्या इस पर विचार किया जा सकता है डाइवेस्टमेंट से पहले? चेतन बताएं इसके बारे में, पहले बीपीसीएल के बारे में एक बार बताएं आप। तो बिल्कुल, देखिए जब डिसइन्वेस्टमेंट की मीटिंग्स करी जाती हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंपनी के स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल्स को भी डिस्कस किया जाता है। लेकिन अभी तक सोर्सेज के हिसाब से कैबिनेट सेक्रेटरी की जो मीटिंग है उसमें कुछ ऐसा इंडिकेशन आया नहीं है कि क्या डिस्कशन होगा नंबर्स एंड डिविडेंड के स्पेसिफिकली, क्योंकि भारत सरकार की जो मीटिंग होगी डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस रखेगी। लेकिन मेरे सोर्सेज डेफिनेटली ये बता रहे हैं कि आगे जाकर बिफोर द बोर्ड मीटिंग हैपन सर, उसपे एक बार गवर्नमेंट के साथ चर्चा जरूर करी जाएगी कि डिविडेंड कैसे अनाउंस होएगा और किस तरीके से भारत सरकार आगे नंबर अनाउंस करेगी और क्या परफॉर्मेंस रहेगी प्री डाइवेस्टमेंट एंड पोस्ट डाइवेस्टमेंट। तो ये है आपके लिए बीपीसीएल पर बड़ा डेवलपमेंट। और बीपीसीएल के चार्ट पर ही एक बार जल्दी से कुणाल जी अपनी राय दीजिए। आज इस बैठक के पहले और 27 तारीख को बोर्ड बैठक के उसमें नतीजे भी आएंगे, बड़े डिविडेंड की भी उम्मीद काफी समय से बाजार को है। बीपीसीएल क्या कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है आपको? अनिल जी देखिए, बिल्कुल ब्रेकआउट की दहलीज पर है बीपीसीएल। चार्ट बहुत अच्छा है, नीचे सारा काम हो चुका है, स्ट्रक्चर बन गया है, केवल ब्रेकआउट की देरी है। और ये ब्रेकआउट होगा अनिल जी जैसे ही स्टॉक्स 460 को पार करेगा, 460 रुपए के ऊपर स्टॉक में ब्रेकआउट होगा और फिर सीधा आपको 480 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखेगी। तो 20-25 रुपए की तेजी आपको बिल्कुल आते हुए दिखेगी और उसके बाद अगर 480 को स्टॉक पार कर पाया तो फिर और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। 460 के ऊपर खरीदारी कराए। ओके, तो ये 460 के ऊपर खरीदारी करने की राय बनेगी। लेकिन बीपीसीएल में नतीजों पर और समझा यह भी जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दीप भी दे रहे हैं कि शायद कहीं न कहीं नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो इन्होंने बेची उसका जो पैसा आना है उसके आने की बातचीत हो रही। दीप, उस पर कुछ अपडेट्स हैं?
सर मार्केट में स्पेकुलेशन ये चल रहा है कि जो नुमालीगढ़ की बिकवाली हुई थी, एक तो इंजीनियर्स इंडिया और ऑयल इंडिया के कंसोर्शियम की थी, वहां का तो मनी ट्रांसफर हो ही गया था। जो असम सरकार से भी पैसा आना था नुमालीगढ़ की स्टेक बिकवाली का, वो आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो सकता है। तो अगर आप जॉइन द डॉट्स करें और नतीजों के साथ डिविडेंड पर भी विचार होने वाला है, तो स्पेकुलेशन बाजार में यही चल रही है कि नुमालीगढ़ का जितना भी इनका पेंडिंग पेमेंट आना बाकी था रिफाइनरी में स्टेक सेल का, वो जल्दी क्लियर हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या नतीजों से पहले ये क्लियर होता है और फिर इस पर भी सोच विचार कंपनी करती है या नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए बीपीसीएल पर। बीपीसीएल पर अपनी राय देना चाहते हैं सिद्धार्थ जी भी, उनके कवरेज लिस्ट में भी उन्होंने रिकमेंड भी किया है। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल सर, कल के सिप में हमने पोटेंशियल पीएसयू में बीपीसीएल अव्वल नंबर में रखा है और मुझे लगता है कि बीपीसीएल बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। हमारा जो टारगेट है इस पे 512 रुपए का है निवेश का। जिस हिसाब से इनके केपेक्स है और वैल्यू अनलॉकिंग जो होने की बात है, डिविडेंड आ सकता है, बीपीसीएल दमदार ओएमसी कंपनी हो सकती है। यहाँ पे निवेश के लिए 512 हमारा टारगेट है। के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की राय बीपीसीएल में आती दिख रही है। अब कुछ और कंपनियां हैं जहां पर बड़े डेवलपमेंट होने की संभावना है, बीईएमएल और साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन। जरा इन दोनों के बारे में आज क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, चेतन इनके बारे में बताइए, बीईएमएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन। सर देखिए, जो बीईएमएल है उसके शिपिंग कॉर्पोरेशन का काफी टाइम से इनफैक्ट डिसइन्वेस्टमेंट का इश्यू अटका हुआ था, लेकिन डेफिनेटली आज जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं इस पे भी काफी एक्सपेडाइटिंग टाइमलाइंस के हिसाब से करा जाएगा, क्योंकि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत डेफिनेटली काफी टाइम से भारत सरकार के रडार पे है। बीईएमएल भी और कॉनकॉर भी काफी टाइम से भारत सरकार के रडार पे है फटाफट करने के लिए। लेकिन आज जो स्पेसिफिक फोकस बीपीसीएल के बाद भारत सरकार डेफिनेटली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे कर सकती है, क्योंकि डेफिनेटली काफी बिड्स, काफी इंटरेस्ट एंड काफी सूटर्स भी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए बाहर आए हैं। इनफैक्ट मीडिया में भी कई जगह पे प्रिंट में आया है कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है कि कौन कौन किस तरीके से बिड डाल रहे हैं। लेकिन बीईएमएल बहुत ही स्पेशियस प्लान है भारत सरकार का उसको डिसइन्वेस्ट करने का, उस पर भी आज एक चर्चा करी जाएगी जिसपे डिसाइड होगा कि क्या क्या टाइमलाइंस करें और कोरोना काल के चलते हुए डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को किस तरीके से भारत सरकार मीट कर सकती है। तो बीईएमएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन ये दो और स्टॉक है जिनके लिए भी आज डिस्कशन के पॉइंट है। और बीईएमएल बुल, ये मैंने नया नाम दिया है अभी बंसल जी को अभी याद आते ही, जिन्होंने 1700 रुपए के टारगेट दिए बीईएमएल के लिए और स्टॉक काफी मजबूती से हमेशा बढ़ा भी है। जरा एक बार इसके बीईएमएल के टारगेट्स और शिपिंग कॉर्पोरेशन के टारगेट्स बताएं बंसल जी। देखिए अनिल जी, टारगेट्स तो वही है, बट बीईएमएल के लिए खास बात क्या हो रही है कि अब एक काफी अहम लेवल 1280 1280 काफी एक अहम लेवल हो गया और लगता नहीं है कि लेवल्स आनंद फानंद में नीचे की तरफ टूटेंगे। तो इन स्टॉप लॉस के साथ एक पोजिशनल बाय है और होल्ड है, जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें। और दूसरा जो स्टॉक है अनिल जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ पर भी टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। खराब नतीजों के बाद और एक मेरे ख्याल से 25 पैसे के डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और अब 108 एक काफी अच्छा बेस है। बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है और यहाँ पर भी मैंने और कुणाल जी ने बड़े टारगेट्स 170 के शिपिंग कॉर्पोरेशन पे दिए हुए हैं। समय लग रहा है बट टेक्निकल डिस्टॉर्शन कभी भी नहीं हुआ है एससीआई के चार्ट पर। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे टारगेट्स जिन पर आपको रखनी है नजर। शिपिंग कॉर्पोरेशन और बीईएमएल, ये दो स्टॉक और हैं जहां पर बड़ा एक्शन होता दिखा है। कौन कौन तीसरा स्टॉक है जिन पर भी आज बातचीत होने की पूरी संभावना है। तो ये सारे स्टॉक्स है डाइवेस्टमेंट के लिहाज से जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए बढ़ते हैं आगे।